नमस्कार और राम राम। तो बहुत टाइम के बाद में आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। तो इस बारी हाँ, व्लॉगिंग से नहीं, बट कुछ ऐसी चीज़ों से, कुछ ऐसे कंटेंट से आपके लिए, जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। यस, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मैं मेनली बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ों के रिलेटेड। सो आज के बाद, आज से, अभी से इस चैनल पे आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। हाँ, व्लॉगिंग्स मैं शायद एक बार करूँ या कभी बीच बीच में करूँ, कहीं मैं बाहर जाऊँ तो यस, आपको मिल सकती है। बट मेजरली सारे वीडियोस अब से आपको फाइनेंस और ऐसी चीज़ों के रिलेटेड मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अगर चाहिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग और ऐसी चीज़ों के रिलेटेड, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका स्टॉक साथी मिस्टर ऑप्शन ए के ए नवीन। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ पीपीटी बनाई है, उसके हिसाब से हम चलते हैं, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे कमा सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग। स्टार्टिंग जो पॉइंट रहेगा वो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। सो ये एक गैम्बलिंग या कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टमेंट्स काइंड ऑफ चीजें हैं जो हर इंडिविजुअल को देखनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? In simple term, investment means using your money to buy an asset which generate income over a period of time. मीन्स की सिंपल सी चीज है। कुछ इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जहां पे हम हमारा पैसा लगाते हैं, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू लगाते हैं, और वहां से वो एसेट में लगाते हैं जहां से हमें कुछ रिटर्न में आए। मतलब इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ आए ना, बेटर है कि कुछ रिटर्न आए, तो उसको हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट। हम इन्वेस्टमेंट्स जो है लॉन्ग टर्म के प्रोसेस है। मतलब कुछ एक दिन के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, अगले दिन आप किसी से जनरेट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो गया, वो ट्रेडिंग काइंड ऑफ चीजें हो गई कि शॉर्ट टर्म्स में हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट हैज अ वेरी डिफाइंड टर्म कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। सो इन्वेस्टमेंट इज लाइक वाटरिंग अ प्लांट टिल इट ग्रोज टू अ ट्री। मतलब ये वो चीज है जहां पे आप पौधे को पानी देते हो और वो पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बने, जहां से आपको क्या क्या इन चीजें रिटर्न में मिलती है। पहली चीज है जैसे छाव मिलती है, पौधे से तो मिलेगी नहीं, पेड़ से मिलेगी, तो वो पेड़ बनने के बाद में आपको छाव देगा। दूसरी चीज है उसमें अगर फ्रूट्स रहेंगे तो वो डेफिनेटली आपको वो फ्रूट्स भी देगा। वो सारी चीजें जो आप एक लंबे समय तक के लिए अपनी चीजें और टाइम डालते हो और वहां से कुछ इन रिटर्न आपको मिलता है, तो वो बेसिकली बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स। और वैसे इंडिया में जो मेजोरिटी पीपल है वो जैसे कि हम हमारे यहाँ मॉम डैड हो गए या कोई दादा दादी थे, तो वो भी जो है मेजरली गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते थे, कोई सिल्वर कोई बाय करता था, राइट। रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्ट करते थे, और आज के जमाने में लोग मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो एफडी करते हैं। लाइक अगर बैंक्स के पास जाते हैं तो वहां पे एफडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लाइक एफडीज, आरडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पीओ, सेविंग्स एंड एवरीथिंग। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं अगले अगले वाली स्लाइड्स में। यस, फिक्स्ड डिपॉजिट और करंट रिकरिंग डिपॉजिट। Fixed deposit is a type of investments in which an individual invest a lump sum amount for a specific period of time with a bank. तो फिक्स डिपॉजिट मतलब कि क्या, कि फिक्स डिपॉजिट ये वो टाइप का इन्वेस्टमेंट है जहां पे एक लम सम अमाउंट जो है आप अपने बैंक्स के पास में रखते हो, और आपको उन टाइम के बीच मतलब टाइम पीरियड के बाद में आपको एक इंटरेस्ट अमाउंट मिलती है। Whereas recurring deposit is a it is a term deposit that allow to make regular deposits and earn return on the on an investment. जहां पे आप एफडी में एक लमसम अमाउंट एक साथ में आप डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ पे जो रहेगा हर मंथली आपको जो है डिपॉजिट करना रहेगा आपके बैंक के पास में। लाइक अगर आप देख रहे हो कि आप 1 लाख रुपए अगर डिपॉजिट कर रहे हो, 1,20,000 अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो एक साथ में विद एज एन एफडी, तो वो आपको एक ईयर के बाद में, मतलब उतने टाइम के बाद में आपको मिल जाएगा। वेरएज आरडी में कैसे है, आपको हर मंथ 5,000 या जो भी अमाउंट आप फिक्स करते हो बैंक के साथ में, उस वे से आप जो है डिपॉजिट हर मंथली करते हो। एंड वो मंथ आई मीन जो वो टेन्योर है आपके इन्वेस्टमेंट्स का, वो रिटर्न होने के बाद में, मेच्योरिटी होने के बाद में जो आपको इंटरेस्ट उसके टोटल अमाउंट पे मिलेगी, ठीक है। सो द अमाउंट डिपॉजिट इन द एफडी अर्न्स इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट विच इज सेट एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, विच मीन्स कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा
वो एक फिक्स्ड अमाउंट रहने वाला, लाइक फिक्स्ड, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, आई मीन जो आपको, आप भी देखते हो कि लाइक अगर आप बैंक के पास जाते हो तो उनके पास में एक एफडी रेट्स की चार्ट रहती है, वहां पे आप टेन्योर के हिसाब से उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो वेरीज रहते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टेन्योर आप डिसाइड करते हो और इसके अकॉर्डिंग आपको आरओआई मिलता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो लाइक अगर आप मेजरली 1 साल के ऊपर लेते हो या तो आपको समथिंग कुछ 6 to 7% का आपको इंटरेस्ट पे मिलता है फ्रॉम द बैंक। सो उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। इट जस्ट लाइक हमारे जो नॉर्मली हमारे फैमिली मेंबर जो करते हैं, लाइक सोने में इन्वेस्ट कर लेना। सो दैट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे यू विल बाय ज्वेलरीज, कॉइन्स, बार्स, गोल्ड के ईटीएफ्स या गोल्ड के फंड, जो भी सवर्जिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स रहेंगी गवर्नमेंट्स की रहती है, वो सारी चीजें में इन्वेस्ट कर लेना, वो भी अनदर ऑप्शन है हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? डिजिटल गोल्ड मतलब लाइक वही जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो है उनके बिहाफ, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करता है, और जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट समथिंग 2 to 2.5% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। वेरएज टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट जो है, सबको मालूम है, हम इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली प्रॉपर्टीज के ऊपर, लैंड के ऊपर कोई भी। सो दैट इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम रियल एस्टेट बोलते हैं। तो रियल एस्टेट ऑफर स्टेबिलिटी एंड टेंजिबल एसेट्स, मेक इट लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग ऑप्शंस। इट ऑफर अप्रिसिएशन पोटेंशियल्स, रेंटल इनकम, टैक्स बेनिफिट्स एक्सेट्रा, वो जो भी है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो विच मीन जहाँ पे मतलब हम फिजिकल लैंड को या फिर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है, मतलब उसको हम बाय करते हैं। अगर प्रॉपर्टी बनी हुई है तो डेफिनेटली उसको हम मतलब रेंटल हम उसमें से निकाल सकते हैं, जहाँ पे जो पर्टिकुलर एसेट है उसमें से हमें रिटर्न्स मिल सके, राइट। टॉकिंग अबाउट द अनदर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज शेयर्स और स्टॉक, जिसको आपको बहुत, मतलब जिससे आपको ज्यादा ही लगाव है, टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट्स में बेसिकली आती है। द शेयर्स रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर्स मतलब वो चीजें होती है जहाँ पे आप बाय करते हो कंपनी की ओनरशिप। लाइक आप अगर आपका क्वेश्चन है कि मतलब एक शेयर में बाय कर लूंगा तो मैंने मतलब पूरी कंपनी बाय कर ली, नहीं, पूरी कंपनी नहीं, कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो उतने परसेंट का आपने बाय किया है। मतलब कि अगर आपने 51 मान लीजिए 10% आपने बाय की कोई कंपनी के शेयर्स, तो आपकी जो हिस्सेदारी रहेगी कंपनी के बिजनेसेस में, उसमें आपका 10% का प्रॉफिट और लॉस का ये आपको मिलेगा, राइट। वेरएज अगर आपको कंपनी ओन करने है तो डेफिनेटली यू हैव टू बाय मोर देन 51% ऑफ स्टेक्स इन द कंपनी। मतलब कि अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन अगर मान लीजिए 100 करोड़ है, तो आपको 51 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट्स करना रहेगा टू बाय द कंपनी, ठीक है। वेरएज शेयर्स में भी दो टाइप के हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सो इक्विटी इज लाइक प्योर इक्विटी, जहाँ पे आपको कोई मतलब आपको कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड्स या ऐसे में। वेरएज प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। मतलब कि अगर कंपनी को अगर डिविडेंड बांटना होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, तो वो कंपनी जो है पहले प्रेफरेंस मीन्स कि पहले अधिकार जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्यों ऐसा? बिकॉज दे एंजॉय द वोटिंग राइट्स। मतलब कि बिजनेसेस में अगर कुछ भी उनके हित में या फिर अगर उनको कुछ बढ़ाना है, प्रोडक्ट लाइन कुछ भी करना है, बिजनेस को चलाना है, तो डेफिनेटली वोटिंग बैठती है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? विच मीन्स जो बिजनेसेस को चलाने के लिए है वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बेसिक डिफरेंसेस यही है। शेयर्स गेट एप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड अदर कॉर्पोरेट एक्शंस। बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैंने कंपनी ए का कोई शेयर बाय किया, तो मैं डायरेक्टली या तो आईपीओ से बाय कर सकता हूँ, और आईपीओ होने के बाद में जब कंपनी लिस्ट होगी तो वहां पे लोगों से बाय कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे और मेरे जैसे लोग और किसी ने बाय किया होगा या बाय करना चाह रहे रहेंगे, राइट। सो अगर मुझे बाय करना है तो मैं तो प्राइमरी मार्केट में बाय कर लूंगा डायरेक्टली, अगर कंपनी आईपीओ लेके आ रही होती है तो वहां पे होने के बाद में लिस्टिंग होगी, राइट। अगर मुझे वहां से निकलना है, राइट, अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे कंपनी से बाय किया आईपीओ पे,
वेरेज अगर लिस्टिंग डे पे अगर वो 200 भी टच करता है और मुझे लगता है कि मेरे लिए सफिशिएंट इनफ है अपना प्रॉफिट मैं लेके निकल सकता हूँ। जो मैंने प्रॉफिट निकाले 100 से, अगर मैंने जो कंपनी से बाय किए थे 100 रुपीज और मैंने जो बेचे 200 में, वो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट डिविडेंड जो है दोनों शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो इवन दो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, वेरेज इक्विटी को उसके बाद में। एंड अनदर कॉर्पोरेट ऑप्शंस जैसे कि बोनस शेयर, स्प्लिट्स एंड एवरीथिंग, जैसा वो सब चीज। ठीक है। सो जो अगर हम बाय करते हैं शेयर्स, तो हम क्या कहलाए जाएंगे, दैट इज शेयर होल्डर्स। तो हम लोग के पास में राइट टू अटेंड मीटिंग्स हो जाएगी, वोटिंग राइट, जैसा मैंने बोला, राइट। Talking about debentures, debentures are the long-term financial instruments issued by a company for a specified tenure with a promise to pay fixed interest to the investors. Debentures मतलब कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिलीज करके इशू करती है मार्केट्स में, जहाँ पे जो है इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है ऑन सम सर्टन ऑफ अमाउंट विद द कंपनी, नॉट विद द बैंक बट विद द कंपनी, जिसमें इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट इन द रिटर्न्स में मिलते जाते हैं। जो डेबेंचर है वो अगर बाय कर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेयर्स बाय किए तो हम शेयर होल्डर हो गए, राइट। एफडी बाय किए तो एफडी होल्डर हो गए। अभी डिबेंचर बाय किए तो हम क्या होंगे, डिबेंचर होल्डर्स। तो ये कंपनी ही इशू कर रही है। सो जस्ट लाइक शेयर्स, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे वोटिंग राइट आपको, मतलब शेयर्स में आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, वेरेज इन डिबेंचर्स आप ऑलरेडी डेट दे रहे हो, मतलब आपका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी कैसी परफॉर्म करे कैसी भी नहीं परफॉर्म करे, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इंटरेस्ट उतना मिलने वाला है जितना जो आरओआई है, रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसके हिसाब से आपको जो है मिल जाता है। तो मतलब आपको दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, अनलेस एंड अनटिल आपका जो आरओआई है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट कर रही हो कंपनी, लाइक बढ़ा रही हो, आई मीन बढ़ा रही तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, घटा रही हो या कुछ ऐसा रिलेटेड में, तो वहां पे आपको जो है एक मतलब ये अधिकार मिल जाता है, मतलब बेसिकली कि आप नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ना ही कोई इसमें स्टॉक स्प्लिट बोल रहा हूँ, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको अधिकार नहीं मिलता है आपको एक्शंस लेने के लिए, कुछ भी नहीं ऐसा। सो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग एंड ऑब्लिगेशंस। डेफिनेटली जस्ट लाइक कंपनी, जैसा कंपनी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसी चीजें इशू करते हैं पब्लिक में, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स, जो भी उनके पैसे की जरूरत रहती है वो फुलफिल हो जाती है। सेम गोज टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है, इधर स्टेट और सेंट्रल, अगर इनको पैसे की जरूरत है तो डेफिनेटली ये लोग मार्केट में इशू करते हैं अपने गवर्नमेंट्स की बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड कैन पे पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट कॉल्ड कूपन, कूपन पेमेंट्स। जैसे जस्ट लाइक आपको डिबेंचर्स में आपको हर साल आपको पेमेंट मिलता है, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सेम गोज टू गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको कूपन देती है। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए 5 साल तक रखते हो तो 7% के हिसाब से, तो 7,000 रुपया हर साल आपको जो है गवर्नमेंट पे करती है, जिसको हम इंटरेस्ट नहीं, हम कूपन बोलते हैं इन टर्म, ये बॉन्ड्स के लैंग्वेज में। ठीक है। Government bonds issued by a national government are often considered low risk investment since the issuing government backed them, which means कि मतलब ये ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पूरी दुनिया में ऐसा, बिकॉज सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई है नहीं ना। अगर गवर्नमेंट मतलब अगर आपसे मैं पैसे लूं या फिर मेरे से आप कोई पैसा ले, तो डेफिनेटली मैं 2 बार सोचूंगा कि यार मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है। वेरएज गवर्नमेंट को तो सब जानते हैं, हम अगर हमारी आरबीआई, हमारे मतलब सेंट्रल बैंक को अगर पैसा चाहिए, अगर वो हमारे से पैसा लेते हैं विद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो देने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली हम बिना कोई सोचे समझे पैसा दे देंगे, राइट, कि हमको मिलेगा, कि बिकॉज वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अनलाइक कोई दूसरे मार्केट्स में जाने से, राइट। बाकी और किसी दूसरे के पास जाए तो वहां पे काउंटर पार्टी का रिस्क बढ़ा रहता है कि भाई सामने वाला पैसा देगा नहीं देगा। वेरएज गवर्नमेंट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे बहुत सेफ सिक्योरिटीज रहती है कि आपको हर साल आपके जो भी आपके बॉन्ड्स में लिखा हुआ रहेगा वो आपको मिल जाएगा, राइट। बॉन्ड इंडेंचर्स में जो लिखा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यस, इट इज अ लो रिस्क सिक्योरिटीज दैट यू गाइस कैन इन्वेस्ट इन।
टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स आर पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि आपको सबको मालूम है म्यूचुअल फंड्स लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है बाय दिस डेज। मतलब फ्रॉम पास्ट 4 to 5 years बहुत सारे लोग बोलते हैं इन एसआईपी कर, म्यूचुअल फंड्स कर। ये है क्या एग्जैक्टली? म्यूचुअल फंड वो चीज़ है जहाँ पे आपका पैसा जो है आपसे लिया जाता है और वहां से डाइवर्सिफाई किया जाता है हर दूसरे दूसरे स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको बाय करना था रिलायंस, या फिर आपको मान लीजिए रिलायंस बाय करना है, या फिर साथ ही साथ में कोई स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय करना था। सो वैसे इन्वेस्टमेंट्स आपको चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज आपको आप डिलीवरी लेने वाले हो उस शेयर्स का, तो डेफिनेटली आपको फुल पेमेंट करना रहेगा, राइट? बट आप वो फुल पेमेंट ना करके, आप वो डिलीवरी ना लेके एक्चुअली आप जो हो एक ऐसे फंड में डालते हो पैसे जिसमें ऑलरेडी रिलायंस है, जिसमें ऑलरेडी वो स्मॉल कैप्स है, जिसमें ऑलरेडी वो मिड कैप कंपनीज है, राइट? सो ऐसे कंपनीज के फंड में डाल के आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये हाउ इट वर्क्स आप पूछोगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक नई वीडियो मैं लेके भी आऊंगा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको समझाने के लिए, म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है कि लाइक अगर आप वो कंपनी में आई मीन वो फंड में पैसा डाले हो जहाँ पे उनके जो स्टॉक्स है अगर वो रन करने वाले, तो आपके जो एनएवीज है वो डेफिनेटली वो भी बढ़ने वाली है, तो उससे आप कमा सकते हो। दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली। इन्वेस्ट इन प्योर इक्विटी डेट मेक्स टैक्स सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा। इन्वेस्ट मीन्स आई मीन इन्वेस्ट आप कर सकते हो इक्विटी में, प्योर इक्विटी में, जहाँ पे आप उसमें भी डिफरेंट टाइप है, जैसे कि आप मीडियम कैप की इक्विटी में बाय कर सकते हो, स्मॉल कैप की इक्विटी में बाय कर सकते हो, और लार्ज कैप जो ब्लू चिप है, ब्लू चिप कंपनीज उसके इसमें भी आप बाय कर सकते हो। आई मीन यू कैन गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट? डेट मिक्स मतलब इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्स, और टैक्स सेविंग स्कीम्स और जो मतलब जो ईएलएसएस है वो सारी चीजें, ठीक है? सो अनदर ऑप्शन इज एन इंश्योरेंस। Insurance is a product which provides security to your future goals. Invest in health, life, and and other products. बेसिकली आपने ये देखा रहेगा कि इंश्योरेंस आप सिर्फ ऐसे देखते होगे कि लाइफ इंश्योर्ड करती है। ऐसा नहीं है, मतलब इंश्योरेंस भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपकी लाइफ के साथ आई मीन जो सिक्योरिटी एक तो लाइफ की होती है कि लाइक अगर आप लाइफ बाय एनी चांस एनी अनसर्टेनिटी ऑकर्स, तो आपको वो टाइम पीरियड पे कहीं और पैसा अरेंज ना हो तो आपको इंश्योरेंस से मिल सकता है, राइट? जैसे कि हेल्थ की मैं बात करूँ, अगर एक्सीडेंट हो या कुछ हो जाए तो आपको वहां से जो है रिटर्न आ सकता है, राइट? ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट इन यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पे आप जो है सेम कुछ वो फॉर एग्जांपल वही लाख रुपए आप डाल सकते हो, और वो लाख रुपए में से कुछ इंश्योरेंस का पैसा कटता है और कुछ जो मेजर पोर्शन है वो इन्वेस्टमेंट्स के इंश्योरेंस में जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी हैंडल करती है, और उस पर कुछ समथिंग जो भी अप्रिशिएशन होगा वो आपको मिलता है, right? PPF. PPF meaning can be simply stated as a long-term investment scheme, popular among individual who wants to earn high but stable return. Uh, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती है, जहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट लिमिट लाइक पीपीएफ अलाउ अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 500 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख फॉर फॉर each फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि लाइक आपको एक लिमिट दी जाती है जहाँ पे आप इससे कम नहीं कर सकते हो, मतलब 500 से कम नहीं कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए लाइक जा सकते हो अपने हर साल के इसमें। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन लमसम और इन मैक्सिमम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स। लाइक या तो आप पूरे साल भर का दे दो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 1.5 लैक्स, या तो आप महीने भर के आप दे सकते हो, मतलब जैसे कि 5 5 लाख बोलो 5 5,000 आप मंथली दे सकते हो 12 मंथ्स के लिए, जिससे आपको कुछ 15 ईयर्स के लिए देना होगा, और 15 ईयर्स के बाद में भी एक आपको ऑप्शन मिलता है फॉर +5 ईयर्स, मैंने इसमें लिखा नहीं है। +5 ईयर्स आपको एक मतलब मिलता है कि आप 15 साल हो गए, 15 साल तक आप जो है आपके जो सर्टन अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1 लाख रुपए की, अगर आप साल का 1 लाख रुपए डालते हो तो आप 15 साल तक डालते हो 15 लाख रुपए, राइट? टोटल आपका 15 लाख होता है। या तो आप जो है रिटर्न ले लीजिए 15 लाख रुपया 15 साल के बाद में, और सर्टन आरओआई जैसा यहाँ पे लिखा है अभी फिलहाल 7.1% चल रहा है पर एनम, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप 15 साल के बाद ले सकते हो, या फिर यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी
टू इन्वेस्ट फर्दर 5 years, मतलब 5 साल और, मतलब 20 साल तक आप अपने 1-1 लाख रुपए, मतलब टोटल जो होगा फिर आपका सम प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 20 लाख रुपीज होगा, तो उसके ऊपर आपको 7% मिलता है हर साल पे, वैसा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द फॉर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं कि गाइड टू इन्वेस्टिंग द इन द स्टॉक मार्केट। अभी गाइड करने से पहले आपको ये चीज बतानी जरूरी थी कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, तो मैंने बता दिया आपको, आप चेक कर सकते हो। फिक्स्ड इनकम और मतलब फिक्स सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एफडीज और ये सारी चीज वैसे देख सकते हो। और एल्स अगर आपको थोड़ी सी रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है आपका, मतलब आप थोड़ा सा और बेयर कर सकते हो, तो आप स्टॉक मार्केट मार्केट में डेफिनेटली आ सकते हो। वेरेज अगर स्टॉक मार्केट से नहीं कमाए, आप एफडी से और बाकी चीजों से भी कमा सकते हो। यहाँ पे जो है ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि लाइक आपको क्यों करना चाहिए, क्या करना एक्चुअली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट इज लाइक डिसाइडिंग योर इन्वेस्टमेंट गोल। डेफिनेटली आपका जो गोल होना चाहिए, मतलब अगर आप कहीं पे लिख लो तो कहीं जाने के लिए निकले हो ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको पता होता है कि हमें मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है, बाय रोड जाना है, कैसे जाना है, तो आप डिसाइड करके निकल दो। सेम लाइक वाइज यहाँ पे भी कि अगर आपको आना है स्टॉक मार्केट में तो कहाँ तक जाना है, कब तक चलोगे, ये डिसाइड होना जरूरी है। वेरस कैसा होता है ना, लोग स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आप नहीं टिक पाओगे। साल भर के अंदर ही आप भी बोलना चालू कर दोगे आपके मॉम डैड या फैमिली मेंबर्स या फिर अपने कलीग या फिर जो भी लोग हैं उनकी तरह की, लाइक सिर्फ जुआ है, इसमें सिर्फ पैसा हारा जाता है, इसमें कमाया नहीं जाता, इसमें से लोग 150% भी रिटर्न कमाते हैं। ऐसे लोग भी है, मतलब अगर आप देखना चाहोगे तो दिखा भी सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं। बट वो उनका एक डिसाइडिंग गोल ये था कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट से ट्राई कीजिए, जैसे मैंने बताया वो इन्वेस्टमेंट वैसे स्टार्ट कीजिए, कुछ साल का एक्सपीरियंस लीजिए, देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग। तो वैसा सिलेक्ट योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि लाइक आप एफडी या शेयर्स वैसे जा सकते हो। कैलकुलेट हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट। ये डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कि हाँ मुझे लाख भर का करना है, तो डेफिनेटली आप रियल एस्टेट में या फिर ऐसी चीजों में नहीं जा पाओगे जहाँ पे आपको लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए रहेंगे। सो सुटेबल टू योर इनकम, सुटेबल टू योर रिस्क एलिजिबिलिटी, वो क्राइटेरिया, वो सारी चीजें देख के ही आप इन्वेस्टमेंट्स भी सेलेक्ट कीजिए। मेजर योर रिस्क टॉलरेंस, डेफिनेटली जैसा मैंने पीपीएफ का भी बताया वो 15 साल का लॉक इन है, राइट। सो वैसे भी आप डिसाइड कीजिए कि आपको 15 साल तक पैसे चाहिए नहीं तो आप इन्वेस्ट कीजिए। लाइक मैं तो ये बोलूंगा अच्छा भी है एक तरफ से, बिकॉज 7-7.5% का आपको रिटर्न मिलता है पूरे 15 साल के लिए। और बाकी और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप इक्विटी में देख रहे हो तो आप रिस्क भी उसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफडी या बाकी और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में, राइट। बिकॉज उस एफडी में कैसा बहुत लो रिस्क है, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में भी बहुत लो रिस्क है, बिकॉज वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, राइट। वेयर एज इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये थोड़ा रिस्क ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप जो है अपना रिस्क एपिटाइट जो है मेजर कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट टूल्स फिर सेलेक्ट कीजिए, राइट। कंसिडर व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी, स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म, राइट। जैसा कि मैंने वही बोला कि अगर आप डायरेक्टली आगे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो साल भर के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर आप निकल जाओगे, इतना तो गारंटेड है। बिकॉज आप स्टार्टिंग में ही लैक्स एंड लैक्स रुपीज डालना स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ नहीं होगा। बेटर टू स्टार्ट एस आई पी, बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्ट इन एफ डी। जिससे क्या होगा, आपको एक थोड़ा सा एज मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स का। जैसे आप इन्वेस्टमेंट का एज लेना चालू करोगे तो वैसे ही धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ ओके, यहाँ पे और सिक्योरिटीज भी है, राइट। यहाँ पे फिक्स्ड इनकम नहीं है, बट डेफिनेटली और ऐसे सिक्योरिटीज है जहाँ पे आप एप्रिसिएशन का मतलब आनंद उठा सकते हो, लाइक वहां से आप थोड़ा कमा सकते हो, डिविडेंड से भी कमा सकते हो, ऐसी चीज है, ठीक है। सो बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, मीन्स कि लाइक आपका जो भी पोर्टफोलियो रहना चाहिए वो आपके रिस्क एपेटाइट को जो है मैनेज करते हुए चलना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप टोटली अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो आप टोटली इक्विटी में डाल दो या टोटली डेट में डाल दो। बिकॉज अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट एफडी में कर दिया, तो आने वाले टाइम में जो इक्विटी मार्केट भागने वाला है तो आपको वो एप्रिसिएशन या फिर ये मैं बोलूंगा वो जो बुल रैली रहेगी वो मिलेगी नहीं, राइट। तो आपको ऐसी चीजें जो है आपके एसेट क्लासेस ऐसे होने चाहिए जो डाइवर्सिफाई हो, ना कि एक ही चीज पे आप स्टबन हो जाए, आप रुक जाओ। सो लाइक
पोर्टफोलियो आपको बढ़ाना है तो डेफिनेटली मतलब एक सुझाव ऐसा रहेगा कि जो भी आप इनकम करते हो 100% मान लीजिए, तो उसमें से आप जो 50% भी आप अपना एक्सपेंसेस निकालने के बाद में आप जो बाकी का बच्चा जो 50% है, उसमें से अगर आप 20% अपने नीड्स पे दे देते हो, बाकी जो भी आपको करना रहता है वो ठीक है। रेस्ट जो 30% है वो टोटली शुड बी इनटू द इन्वेस्टमेंट व्हाट आई थिंक। आप हर किसी का अपना अपना है। सो वो जो 30% है उस 30% में आप डिवाइड कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो। 10% शुड बी इनटू द एफडीज और द सेकंड 10% शुड बी इनटू द इक्विटीज, मतलब जो भी आप कंपनी बाय करते हो, जो भी शेयर्स में डालते हो वो करना चाहिए। रेस्ट 10% शुड बी इनटू म्यूचुअल फंड्स या जो भी है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन build your portfolio and you can hedge your portfolio by diversifying it and monitor। दूसरा जो है मॉनिटर एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो ओवर टाइम, विच मीन्स कि लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक मैं बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनी लेके बाय करके छोड़ दो, लाइक ऐसा नहीं होता है। आपको ट्रिगर मतलब डेफिनेटली आपको चेक करते रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो कि आपका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स लिया आपने, जो भी चीज आपने लिया है कोई कंपनी के, वो कंपनी कैसे चल रही है, मतलब नॉट डे टू डे बट डेफिनेटली जब उसके क्वार्टर्स आते हैं तो आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक करो, या फिर एनुअल रिजल्ट आते हैं वो एनुअल रिजल्ट चेक करो। डिविडेंड्स देखो कैसी है। इवन आप ये उसके पीई रेशियोज चेक कर सकते हो कि वो ज्यादा मार्केट स्टैंडर्ड से मतलब महंगी तो नहीं है या वो टाइम के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे तो डेफिनेटली वो महंगी हो जाएगी वो टाइम। मैं बोलूंगा कि जो पोर्टफोलियो में जो ऐसे स्टॉक्स मत रखो जहां पे आपको ज्यादा कॉस्टिंग बैठ रही हो। बेटर ऐसे स्टॉक्स रखो जो जो आपको डिविडेंड्स दे, जो आपको मतलब कुछ रिटर्न इन रिटर्न देते रहे, नॉट अगर अप्रिशिएट नहीं हो रहा है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो आपको बाकी और चीजों से आपका पोर्टफोलियो मतलब चलता रहना चाहिए। सो ऐसा कुछ देखो एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप चेक करते रहो अपना पोर्टफोलियो कि कौन सा सही चल रहा है कौन सा खराब चल रहा है। फॉर एग्जांपल ले लूँ मैं इसकी येस बैंक की, तो येस बैंक भी वो टाइम पे 200-300 चल रहा था, वो टाइम पे बहुत अच्छी कंपनी थी। बट उसके बाद में स्कैम हुए, उसके उसके बाद में तो उसका शेयर डेफिनेटली 10-12 पर अभी कितना 30-35 रुपया चल रहा है। तो लाइक अगर मैं यही चीज रखता कि लाइक पैसा डाल के छोड़ दो तो ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट जो है आपको हॉरिफाई रिटर्न देंगे। तो बेटर आप चेक करते रहो आपके इन्वेस्टमेंट की आपका इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, आपने जिसको भी बाय किया जिस कंपनी के शेयर्स बाय किए। बात बहुत सिंपल है बॉस। इंडिया में एक कहावत है सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। सो आपकी जिम्मेदारी कोई और लेगा नहीं, राइट। आपको खुद के जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, जो आपके पोर्टफोलियोज रहेंगे वो खुद ही आपको मैनेज करने हैं। सो उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं लंबे समय के लिए छोड़ दूँगा या फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप अपनी ऐसी चीज़ों को लेकर आप नहीं रहोगे तो फिर आपके बदले और कौन रहेगा, राइट? सो थोड़ा-सा मॉनिटर कीजिए, मार्केट्स है ही अपना, तो देखना भी हमें ही है कि क्या है, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो नॉर्मली देखते रहिए और बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए और और भी लोगों से शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त लोग रहेंगे, आपके कलीग्स रहेंगे या फिर जो भी नए स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है। हाँ, ये थोड़ा-सा मैंने अभी इन्वेस्टमेंट्स पे रखा है बिकॉज़ डेफिनिटली मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में दिखा दूँ आपको कि ये बाइंग ऑर्डर्स है, ये सेलिंग ऑर्डर्स है, वो बहुत आगे की चीज़ है। व्हेरेज़ आपको स्टार्ट करना है तो डेफिनिटली मैंने ऐसे सोचा कि आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए सो दैट आपको सिक्योरिटीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट से कमाया जा सकता, और भी तरीके हैं जहाँ पे आप कमा सकते हो, ठीक है? सो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को अगर आप ऐसे और कंटेंट्स को देखना चाहते हो। मैं लेके आऊँगा और भी कंटेंट्स, जैसा कि आप अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है, बुरा लगा है, दैट इज़ ओके, आई एम ओके विद इट। बट लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन कि आप कैसा समझ रहे हो या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग सुधार करूँगा एंड डेफिनिटली आप सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक्स कि आपको और वीडियोज़ कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। Till then, thank you guys watching me. So see you in next video. Thank you. Stay tuned. Bye bye.